हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज आप लोग जैसा कि थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2023 MLIS 101। जी हाँ मित्रों, आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज का ये पूरा वीडियो जो है MLIS के छात्रों के लिए है। ठीक है, MLIS के जो भी छात्र हैं और जो भी न्यू एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए है कि आज ये हम दिखाना यहाँ पर चाह रहे हैं आप लोगों को कि दिसंबर 2023 में आपका जो पेपर था MLIS 101 एन यानी कि NEP लागू होने के बाद किस टाइप का पेपर आया है, पिछले पेपर में क्या आता था और इस बार क्या परिवर्तन हुआ है दिसंबर 2023 में। क्योंकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लागू हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MLIS का आपका पेपर है आप लोगों के सामने, और ये 70 नंबर का पेपर है। आप सभी लोग जानते हैं कि 70 मार्क्स का है और 30 नंबर का आपको असाइनमेंट लिखना था। ठीक है, जिन बच्चों ने पेपर दे लिया है वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और सभी बच्चों का कल्याण हो और सभी के अच्छे नंबर आएँ। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2023 MLIS 101 पेपर लेकर के हम आ गए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं और सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग MLIS 101 पेपर। यहाँ देख रहे हैं आप शताब्दी परीक्षा दिसंबर 2023 ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। आज का जो हमारा विषय है वो है MLIS सेमेस्टर एग्जाम 2023 का MLIS 101 पेपर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्स शीर्षक, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ग्रंथालय सूचना और समाज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, MLIS 101। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लागू है 2020। आगे चलते हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं कि 3 घंटे का समय दिया गया था इसमें और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 70 है, क्योंकि 30 नंबर का आपका असाइनमेंट है तो टोटल 100 हो गया। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। देयर आर 2 सेक्शन इन क्वेश्चन पेपर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन एंड सेक्शन बी विल हैव लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे, समझदार हैं। ठीक है, और BLIS में कुछ इसी तरह आपको हम पेपर दिखा रहे थे कि इसी टाइप का उसमें भी इंस्ट्रक्शन दिया रहता था। अच्छा ठीक है भाई, आइए देखते हैं हम लोग और उसी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से। अबाउट 100 वर्ड आर प्रिपेयर्ड आंसरिंग शॉर्ट आंसरिंग प्रेस्क्राइब्ड फॉर आंसरिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 100 शब्द में लिखना है आपको। अब 100 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका 90 हो गया तो नंबर कट जाएगा, अगर आपका 110 हो गया तो कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप उसमें काउंटिंग मत करने लगना कि हाँ ये हमने नोट लिख दिया तो एक शब्द हो गया, ये उत्तरीय लिख दिया 2 प्रकार, ये इस टाइप का मत करना। आप जितना लिख सकते हो लिख दीजिए, 1 डेढ़ पेज लिख देंगे तो सफिशियंट है। वही नोट यहाँ पर हिंदी में है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के लिए 100 शब्द और दीर्घ उत्तरीय के लिए 350 से 400 शब्द। अब आइए हम लोग सीधा बात करते हैं सेक्शन ए की। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्शन ए है, लघु उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर का है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 नंबर का टोटल है आपका, यानी कि एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी कि इसमें करना होगा आपको 5 प्रश्न, तभी तो होगा 20 नंबर। 5 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, वर्तमान समाज की क्या आवश्यकताएं हैं। MLIS 101 पहला क्वेश्चन, वर्तमान समाज की क्या आवश्यकताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अथवा में देखिए यहाँ पर दिया है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको मिल जा रहा है 2 ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल पेपर हो गया, NEP लागू होने के बाद बहुत ही अच्छा हो गया है। पहले 3 सेक्शन हुआ करते थे, A, B और C, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस दे दिया जाता था। 5 क्वेश्चन है, 5 में आपको 3 करने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए, वांग्मय सेवाओं से आप क्या समझते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेक्सिंग सर्विसेज, और लिखा है इसमें, यही तो इसमें लाभ है। एनईपी लागू होने के बाद ये देखिए यूनिसिस्ट कार्यक्रम के योगदान की चर्चा करना है, या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों में से कोई एक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, सूचना के गुणों की चर्चा कीजिए, और उसी में आप देखेंगे कि नीचे दे दिया गया है एक और क्वेश्चन, स्पष्ट ज्ञान एवं अंतर्निहित ज्ञान में अंतर स्पष्ट करना है, या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन, इसी तरह सभी क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिए गए हैं। संचार क्या है, शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। संचार क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। MLIS जिन भी छात्रों ने पेपर दिया होगा बहुत खुश होंगे, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल आया है। संचार क्या है और सूचना कैसे उत्पादित होती है, ये आपका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो ऑप्शन है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन है भाई। पुस्तकालय सूचना केंद्रों पर सूचना के प्रभाव की चर्चा करना है। पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें भी अथवा लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक लघु टिप्पणी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अभी हम बात ही कर रहे हैं NEP 2020, और ये देखिए आपके क्वेश्चन में ही आ गया, कितनी अच्छी बात है। तो ये 5 प्रश्न थे, 5 केवल आपके क्वेश्चन की संख्या थी 5, लेकिन उसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे, टोटल हो गए 10, यानी कि 10 क्वेश्चन तो यही हो गए, 10 में आपको 5 करना है। कितना अच्छा, कितना बढ़िया प्रॉफिट है आप लोगों के लिए। सेक्शन बी पे हम लोग चलते हैं सीधा भाई, सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम मार्क्स 50 लिखा हुआ है यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपका पड़ेगा 10 नंबर का, यानी कि जब एक क्वेश्चन है 10 नंबर का तो 5 क्वेश्चन हो जाएगा आपका 50 नंबर का, ठीक है। वो 20 था, ये 50, तो आप सब लोग गणित में इतना तो तेज हैं कि 50 और 20 जोड़ करके जान जाएंगे कि 70, और 30 असाइनमेंट 100। ओके, मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा रहे, और वीडियो थोड़ा सा छोटा रहता है तो आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और जल्दी से उसको देख करके सोचते हैं कि हम इसमें जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। तो इसी वजह से मैं जो है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा तेज़ ज़रूर आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ ना आ पाए, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, लिखी हुई हैं, साफ साफ हैं, और उसी को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो इसमें कोई ना समझने वाली चीज़ बिल्कुल है ही नहीं। तो आइए, बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, और अब हम आ गए हैं सेक्शन बी पर। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सेक्शन बी जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले आप लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। 5 क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन थे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन, 10 में 5 करना था, और एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, यानी कि हो गया आपका कितना, 20 नंबर उधर हो गया कंप्लीट। आइए अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा भाई। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन चेंजिंग मॉडर्न सेनेरियो, यानी कि छठवां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। छठवां प्रश्न यहाँ पर हिंदी में भी आपको हम पढ़ के बताएंगे। परिवर्तित होते हुए आधुनिक परिदृश्य में पुस्तकालयों की भूमिका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह है आपका प्रश्न, और उसमें भी और लगा दिया गया है। और लगाने के बाद क्या कहा गया कि पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के विकास में यूनेस्को की भूमिका एवं गतिविधियाँ, यहाँ पर आपको बताना है यूनेस्को की भूमिका एवं गतिविधियों के बारे में बताना है, यानी कि इन दोनों प्रश्न में कोई एक करना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और इसमें क्राइटेरिया दे दिया गया है, 300-350 से 400 शब्द में करना है। 500 शब्द भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और 300 शब्द भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 400 शब्द भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए भाई 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग सीधा। 7वां क्वेश्चन है, सूचना को परिभाषित कीजिए। सूचना को परिभाषित कीजिए एवं इसकी प्रकृति तथा क्षेत्र की चर्चा करना है यहाँ पर, ठीक है। और इसी में अथवा है, यहाँ पर नीचे देखिए, उपयुक्त उदाहरण देते हुए विषय निर्माण की विधियों पर चर्चा करना है। क्या करना है, विषय निर्माण की विधियों पर आपको चर्चा करना है। और ये मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये 7वां क्वेश्चन था। 8वां, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि 8वां प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि ये 7वां प्रश्न था, इसमें भी दो ऑप्शन था, यानी कि 6वां में, 7वां में, 8वां में, और 9वां में, और 10वां में, सभी में दो दो ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर फिर आपको 10 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया एवं संचार प्रक्रिया के तत्वों की व्याख्या करना है, और अथवा विभिन्न संचार माध्यमों की विस्तृत चर्चा करना है। दो क्वेश्चन इसमें मिल गया 8 में। 9 में, डाटा सूचना, ध्यान दीजिएगा, डाटा सूचना, ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए, तथा सूचना के विविध स्वरूपों की चर्चा कीजिए। 9वां प्रश्न है,
सूचना के अर्थशास्त्र की विस्तृत चर्चा कीजिए। 2 प्रश्न यहाँ आपको मिल गए अथवा लग गया बीच में। ध्यान दीजिएगा 10वां प्रश्न है, हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 10वां प्रश्न ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय सूचना नीति का विस्तृत वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय सूचना नीति का विस्तृत वर्णन कीजिए। और इसका ऑप्शन एक और है, यहाँ पर दे दिया गया पुस्तकालयों तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में ज्ञान आयोग की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की चर्चा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपके पास टोटल यानी कि 10 क्वेश्चन थे, 10 में दो दो ऑप्शन मिल गए, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गए 20 और 20 में आपको करना है 10। ठीक है, और जब 10 क्वेश्चन की बात आ गई तो 10 में आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 था शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन और 5 था लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन थे 20 नंबर के आपके और ये थे 50 नंबर के। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन 10 नंबर का था, यहाँ एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, यहाँ एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने थे तो इंटू लगा दिया तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 50, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर था। आपने शुरुआत में ही देखा था, आइए एक बार आपको और दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये है आपका उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये MLS 101N और यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं, मार्क्स दिखा देना चाहता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 70 दिया गया है। मैंने आपको समझा दिया कि 70 + 30 आपका असाइनमेंट के नंबर अपलोड हो गए हैं। देख लीजिए कि आपको 30 में कितना मिला है, 28 29 मिला है या 27 मिला है या 26 मिला है। चेक जरूर कर लीजिए, मैंने वीडियो अपलोड किया है कैसे चेक करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द आए और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख दिया कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जाते-जाते कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से, सम्मान की वजह से हम अपने चैनल को लेकर के पहुँच गए हैं, 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इसके लिए मैं एक बार दिल से आप सभी लोगों को जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्य